सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे नॉमी अपने बहू रूथ से आज्ञा देती है, सलाह देती है कि रूथ तू क्या कर, मैं तेरे लिए एक ठाव ढूंढती हूँ और तू क्या करना कि अपना जीवन का एक नया शुरुआत को करना बोल के कहती है। और रूथ अपनी सास जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे वो उसकी आज्ञा का पालन करती है। आइए हम लोग देखते हैं। उसकी सास नॉमी ने उसे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। क्या कह रहे हैं कि बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मैं क्या करना चाह रही हूँ, तेरे लिए ठाव ढूंढना चाह रही हूँ, एक घर ढूंढना चाह रही हूँ कि तू नए जीवन का क्या कर, तो शुरुआत को कर। प्रियो, जब एक औरत का जब हस्बैंड मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसको दूसरा शादी करने का, दूसरा विवाह करने का अधिकार रहता है। और उसी तरह अपनी सास अपनी बहू के लिए चिंता करती है। और जब एक औरत का भी जब हस्बैंड नहीं रहता है, जवानी में मर जाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। और जब हस्बैंड का भी जब हस्बैंड जब वे जवान रहते हैं और यदि उसका वाइफ डेट करते हैं, तो वो भी दूसरा शादी कर सकते हैं, दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो यही बात को रूथ यहाँ बता रही है कि मैं तेरे लिए एक ठाव को ढूंढूंगी। तो ठाव कहाँ ढूंढती है, अपने कुटुंबी मुआवजा के ही पर वो इशारा करती है। पर वो जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे रूथ करती है। आगे हम लोग देखेंगे। जब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह मुआवजा हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात की खलिहान में जौ फटकेगा। क्या कह रहे हैं, हमारा जो कुटुंबी है मुआवजा, वो आज रात को क्या करेगा, जौ फटकेगा। इसीलिए तू आज क्या करना कि आज नहा धोआ के नया से अच्छा वस्त्र पहनना और उसके पास जाना। लोग देखते हैं। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब वह अपने उसे प्रकट ना करना। क्या कह रहे हैं कि उस याद रखना तुम कि जब तक वो खा पी ना लेगा, अपना बिस्तर में नहीं जाएगा, तब तक तो उसके पास प्रकट ना होना बोल के बता रहे। और जब वह लेट जाए तब तो उसने लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़े लेट जाना, तब तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। क्या करे बेटी, जब वो खा पी लेगा तब तू जाना और उसके सोने का स्थान को देख लेना। उसके बाद में तू उसका पैर तरफ जो कपड़ा है उसको उठाना और लेट जाना। तब क्या करेगा, वही तुझे बताएगा कि तुझे आगे क्या करना चाहिए बोल के बता रहे हैं। जो कुछ तू कहती है मैं, उसने उनसे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। रूथ अपनी सास से जवाब देती है कि माँ, आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ अब हमने मुझे बताए, मैं वह सब चीज़ करूँगी। तब वह खलिहान को गई और अपने सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। क्या करती है, अपने सास जैसे जैसे उसको आज्ञा दी थी, बताई थी, वैसे वैसे वो करती है और खलिहान की हो जाती है। तब मुआवजा खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। क्या हो गया कि मुआवजा जो है खा पी लेते हैं और वो सो जाते हैं, और जो अनाज का जो ढेर रहता है उसी के किनारे में क्या हो जाते हैं, लेट जाते हैं। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़े के लेट गई। क्या होता है कि चुपचाप गई, उसका पांव कभी आवाज नहीं आया, इतना शांतिपूर्वक से वो प्रवेश की वहाँ, और उसके पैर तरफ का जो कपड़ा था उसको हटाती है और वो लेट जाती है। आधी रात को वह पुरुष चौक पड़ा और आगे की और झुक कर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। क्या पाया कि उसके पांव के पास जो है कोई स्त्री है, और बहुत डर जाता है वो कि आधी रात को उसका नींद टूट जाता है और वो देखता है कि कौन है, पहचान में नहीं आ रही है रात अंधेरा में बोल के, और वो डर जाता है। तब रूथ उसको बताती है। उसने पूछा, तू कौन है? मुआवजा पूछ रहे हैं कि तू कौन है भाई, यहाँ तू आधी रात में आई हुई है। तब वो कहती है, वे क्या, तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं तो आपकी दासी रूथ हूँ बोल के बता रही है। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है।
क्या कह रही है डायरेक्ट कि आपका जो चादर है उसको मुझे ओढ़ दे, और आप क्या है, हमारे ज़मीन छुड़ाने वाला कुटुंबी हैं। तब मुआजा कहते हैं, उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। प्रियो, जिस रीति से रुत अपनी सास के कहने के अनुसार मुआजा के पास गई है, और मुआजा उसको जिस तरह से उसे बातें करते हैं, उसे संबोधित करते हैं कि बेटी, उससे पता चलता है कि मुआजा उससे कई गुना बड़े होंगे। तब तो उसको बेटी कह के पुकार रहे हैं, और उसको बेटी ही कह के बोलते हैं। पर आगे हम लोग देखेंगे, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझे पर आशीष हो। क्या कह रहे हैं, क्योंकि तू अपनी पिछले प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्या कह रहे हैं कि बेटी, यहोवा परमेश्वर की ओर से तुझे बहुत ढेर सा क्या हो, आशीष हो, क्योंकि तू पहले से ज़्यादा तू प्रेम को दिखाई है, प्रीति को दिखाई है, बोल के बता रहे हैं। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, क्योंकि तू किसी का धन को भी देख के लालच नहीं की, किसी का कंगाल को भी नहीं, बल्कि किसी जवान के तक का भी तो नहीं देखी। और यहोवा, इस कारण तो यहोवा परमेश्वर क्या करे, तुझे बहुत ढेर सा आशीष को दे। और इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझे करूँगा। क्या कहते हैं, बेटी अब तू मत डर, क्योंकि तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, बोल के बताते हैं। क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। क्या कह रहे मुआजा कि क्योंकि मेरे देश के सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है, और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। क्या कह रहे, सबसे बड़ा सच तो यही है कि मैं तेरा परिवार का एक कुटुंबी हूँ, और भूमि छुड़ाने वाला भी हूँ, बोल के बता रहे हैं। कोई मैं दूसरा पराया घर की नहीं हूँ, मैं तेरे ही परिवार का एक कुटुंबी हूँ, बोल के बता रहे हैं। तो अभी एक और जिससे तुझे पहले ही से छुड़ाने का अधिकार है। क्या कह रहे हैं, फिर भी मेरे से पहले जिसको छुड़ाने का अधिकार है उसे मैं बातें करूंगा, बोल के बताते हैं। अतः रात भर ठहरी रहा, और सवेरे वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहे तो अच्छा वही करे। क्या कह रहे हैं, मैं उसे सुबह होगा और बात करूंगा, यदि तेरा भूमि छुड़ाने वाला का काम करे तो मैं वही छुड़ाएगा, यदि वे नहीं चाहेगा तो मैं करूंगा, बोल के बताते हैं। अतः तो भी एक ही जिससे मुझे पहले से छुड़ाने का अधिकार है, अतः रात भर ठहरी रहा, और सवेरे वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहे तो वह अच्छा है, वही ऐसे करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम ना करना चाहे तो यहोवा की जीवन की शपथ मैं वह काम करूँगा। और भोर तक लेटी रहा। क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ यदि वे करना चाहेंगे तो करेंगे, और यदि वे नहीं चाहेंगे तो मैं करूँगा, बोल के बताते हैं। और तू क्या कर, भोर तक लेटी रहा, अभी मत जा, भोर तक तू लेटी रहा, और वहाँ क्या होगा कि कोई पहचान में नहीं आएगा, उसी टाइम तू घर जाना, अभी लेट, बोल के बताते हैं। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। क्या कह रहे हैं, भोर तक वो लेटी रही ताकि एक दूसरे को कोई पहचाने, उससे पहले मुआजा उसको उठाता है और वो चली जाती है। पर वो मुआजा कहते हैं कि ध्यान रख, याद रखे कि तू किसी के पास नहीं कहना, बोल के बताते हैं। तब मुआजा ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। क्या कह रहे हैं, तू याद रखना कि कोई खलिहान में कोई स्त्री आई थी, इसके विषय में तू किसी से मत कहना, बोल के बताते हैं। तब मुआजा ने कहा, जो चादर तू ओढ़े हैं उसे फैला कर पकड़ ली, और तब उससे पकड़ा। तब उसने छानू पे जो नप कर उसको उठा दिया, फिर वह नगर में चली गई। क्या कह रहे हैं, रुत को जिस चादर से वे ढके थे उस चादर को फैलाई, और उसमें नुपुर नाप कर वे देते हैं, और अपनी सास को देना, बोल के। जब कुछ पुरुष ने उसे किया था, वह उससे कहा,
जब वहाँ से चली जाती है रुत, तो उसकी सास उसको पूछती है कि बेटी क्या हुआ बोल के। जब रुत अपनी सास के पास आई तब उसने उसे पूछा, हे बेटी क्या हुआ। तब जो कुछ उसे पुरुष ने उसे कहा, उसे किया था, वह सब कुछ उससे कह सुनाया। क्या हो रहा है, उस तो पहले से तो अपने ही आइडिया दी थी उसको कि ऐसे ऐसे करना, पर वो जिस जिस तरह से मुआवजा उससे किया था, कहा था, उससे क्या उस अपनी सास को सारा चीज बता देती है। फिर उसने कहा, यह अच्छा नुपे जो उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा, क्या कर ना जा बोल के दिया है। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुप बैठी रह। क्या कह रही है अपनी सास उसको, अपनी बहू से कि बेटी इस बात का चर्चा तो किसी से नहीं करना, किसी को भी नहीं बताना गलती से भी कि इस बात का कैसे फल निकलेगा, इसीलिए तू चुपचाप रह, इसका फल का तू इंतजार कर बोल के बताती है। क्योंकि आज रात पुरुष ने को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि इस तरह से जो वे तेरे से बातें किया है, तो इस बात को जब तक से वो निपटारा नहीं करेगा, सलाह नहीं देगा, तब तक से उसको चैन नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा बोल के बताते हैं। प्रियो, इस सुंदर से रुत की जो अपनी सास उसको नौमी जो सलाह देती है, इसकी सलाह आप सबों को कैसी लगा और एक स्त्री को कैसा रहना चाहिए वचन के अनुसार में, जो यहाँ अपनी सास उसको दूसरा विवाह के बारे में सोचती है, घर बसाने के तरीका को बताती है। इस कहानी में से आप सबों को कैसा लगेगा आप सब ज़रूर बताइएगा, और इससे आप सबों को क्या करें, बहुत ढेर सा आशीष मिले, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।